नमस्कार साथियों, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपका हृदय तल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन, तभी जाके आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करेंगे। साथियों, आज जिस शब्द पे, जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है आरक्षण। आरक्षण पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको पता होना चाहिए। इसमें कैसे, जैसे कि अगर बात करें किसी सेक्टर में, मान लेते हैं सुपर टेट में सीट आया 500, मान लेते हैं जब मान लेते हैं 1000 सीट आया, 1000 पूरा सीट है टोटल। अब 1000 में आप देखते होंगे बटा रहता है 800 जनरल का। हाँ, ये बात भी है, जनरल का सबसे ज्यादा होता है। आखिर क्यों होता है? क्या जनरल के सीट पर SC ST भी आ सकते हैं? क्या जनरल के सीट पे OBC भी आ सकते हैं? यानी कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? हम सारी चीजें बताते हैं आपको, देखिएगा, आप खुद सोच सकते हैं इसके विषय में। कब से आरक्षण स्टार्ट हुआ, आखिर आरक्षण क्यों दिया जाता है हमारे भारत में? जनरल के लिए कितना आरक्षित सीट है, OBC के लिए, SC ST के लिए, शैक्षिक विभाग में कितना आरक्षण सीट है, सब पे बात करेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए, जनरल की सीट मान लेते हैं 800 जनरल की सीट आई, और 150 जो है ना वो हमारी OBC की सीट है, और इस 1000 में 50 सीट जो है SC ST का है, 50 सीट SC ST का है। ये हम मान लेते हैं। ये मान क्या लेते हैं, ऐसे ही आता है। कोई भी रजिस्ट्रेशन करना हो, कोई भी किसी भी सेक्टर का कोई फॉर्म हो, डिफेंस में भी अब शायद, डिफेंस को शायद नहीं होते हैं डिफेंस में OBC SC ST, लेकिन डिफेंस में भी शायद कुछ सेक्टर हैं, जैसे कि एयरफोर्स वगैरह की बात करें, वहां पे हैं ऐसी बातें। तो मतलब कि हर जगह आपको यह देखने को मिलेगा, जनरल की सीट सबसे ज्यादा होती है, OBC की, फिर उसके बाद SC ST का। किसी भी सेक्टर में, रेलवे में उठा लें, चाहे बैंक में उठा लें, हर जगह उठा लें। और जनरल बच्चा यही कहता फिरता है, हमारा 1 नंबर से रुका, हमारा 2 नंबर से रुका। SC ST को कभी सुने हो कहते हुए हमारा 1 नंबर से रुका, 2 नंबर से रुका? रुकता भी होगा। और यही SC ST OBC, अब ऐसा यहां पर देखिए, कोई पक्षपात नहीं, सिर्फ लीगल बातें हो रही हैं। कोई यह नहीं कहेगा कि हम उसके विरोध में, हम किसी के विरोध में नहीं है, हम आपको सिर्फ सही जानकारी, सटीक जानकारी बता रहे हैं। हम सभी भाइयों के सहयोग के लिए आते हैं यहाँ पर। कोई हमारा इरादा नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना, किसी जाति को, किसी एक जाति को, किसी एक समुदाय को हमारा ठोस पहुंचाना, यह हमारा कोई कदापि मतलब नहीं है, ठीक है? अन्यथा नहीं लेंगे इस बात को, बस लास्ट तक बना कर रखेंगे, आपको सारी चीजें समझाएंगे। इसके ऊपर विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले ये बता दें आपको कब से आरक्षण स्टार्ट हुआ। आप देख रहे हैं 6900 जो आपका 1000 जो शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें भी आरक्षण की बहुत बड़ा मुद्दा है। एक प्रकार से आरक्षण उसमें भी है, उसमें लेकर आरक्षण के लिए मांगे उठ रही हैं। देख रहे हैं आप किस प्रकार से हर जगह विवाद होता है। अभी पिछले साल क्या, टीना डावी जिस समय IAS बनी थी, उस समय भी एक विवादित एरिया था कि टीना डावी SC ST कैटेगरी की है, और एक जनरल का बच्चा था, उनसे ज्यादा नंबर लाया था, लेकिन वह इस रैंक में पीछे रह गया था। मतलब कि इतना जनरल क्राइटेरिया नहीं क्रॉस कर पाया था, फिर भी वह उस कैटेगरी से अच्छा नंबर पाया था जिस कैटेगरी से टीना डाबी बिलोंग करती थी। लेकिन टीना डाबी का पहला रैंक आया। उनका नाम हमको नहीं याद आ रहा है, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उन्होंने साफ साफ भारत सरकार को चुनौती दे दिया कि हमें, हमारा पूर्ण विश्वास था कि इस बार हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन अब ऐसी जो संरचना है भारत की, ऐसी संरचना से उस विद्यार्थी को बहुत आहत होता है जो विद्यार्थी पढ़े लिखे होते हैं, जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं। अगर उनको आहत लगता है तो मतलब कि हम कड़ी निंदा करते हैं भारत सरकार के इस आरक्षण के लिए, इस आरक्षण पर। तो आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए, इस समुदाय पर, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा मकसद है आपको समझाना कि आरक्षण क्या है, ठीक है? अब ये बातें तो सरकार कर सकते हैं, हम क्यों करें? हमारा कोई यहाँ पर दिलचस्प नहीं है, नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि खत्म होना भी एक तरह से अपराध है, न खत्म करना भी अपराध है। तो किसके पक्ष में बात किया जाए, यह तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। साथियों, आजादी की पहले प्रेसिडेंसी, अगर बात करें सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत कब हुई थी, तो हम बताते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। आजादी की पहली प्रेसिडेंसी रीजन की बात करें, जैसे रियासतें, राजे रजवाड़े हो गए, रियासतें की बात करें, कि बड़े हिस्से में पिछड़े वर्ग यानी कि BC बैकवर्ड क्लासेस के लोग आते थे, वहां आरक्षण की शुरुआत होती है सबसे पहले। महाराष्ट्र के, मतलब कि एक तरह से कहा जाए सरकारी रूप से, या फिर एक तरह से मान्यता पूरी तरीके से, या फिर कह लीजिए संविधान को देखते हुए आरक्षित सबसे पहले कब किया गया, है ना? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के कोल्हापुरी वही जहां पर कोल्हापुरी चप्पल बहुत ज्यादा मिलते हैं, कोल्हापुरी चप्पल, इसमें GI टैग भी मिला है महाराष्ट्र और कर्नाटक को सम्मिलित रूप से। महाराष्ट्र के कोल्हापुरी के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए राज्य प्रशासन के लिए छोटी सी हिस्सेदारी के लिए आरक्षण तय किया, आरक्षण ग्रुप बनाया, आरक्षण शुरू किया। यह उन्होंने कहा जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण के लिए
आरक्षण की सुविधा या फिर उपलब्धता होनी चाहिए। इनको भी सरकारी कार्यालयों में सरकारी हिस्सेदारी होना चाहिए, सरकारी प्रशासन में एक तरह से हिस्सेदारी इनकी अलग से होनी चाहिए। यह बातें ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहला जो आरक्षण की शुरुआत हुई थी 1901 में हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। अब 1908 में अंग्रेजों ने, आपको पता होगा मार्लेमेंटो सुधार 1909 में आता है, जो कि मुस्लिम भाइयों को हमारे एक तरह से आरक्षित किया गया कि मुस्लिम अगर उठता है तो मुस्लिम ही केवल उसे वोट डाल सकते हैं और कोई कास्ट नहीं वोट डाल सकता। यही होता है कास्ट वाइज आरक्षण, जो कि 1909 में मार्लेमेंटो सुधार, मार्ले हमारे भारत का सचिव था और मिंटो यहाँ का वायसराय था, आपको पता होना चाहिए। 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन के हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू कर दिया। भाई जाति वाइज हम लोग को बांटना शुरू कर दिया, आपको पता होगा। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मण के लिए 44% और ब्राह्मण मुसलमान जो मुसलमान हैं, गैर ब्राह्मण का मतलब जो ब्राह्मण ना हो, बस उसमें ब्राह्मणों से बहुत जलन होती थी, है ना, तो ब्राह्मण और मुसलमान भारतीय एंग्लो प्लस ईसाइयों के लिए 16% मापदंड तय किए गए। 1942 में आपको पता होगा साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी इसमें कूद पड़े और सरकारी सेवाओं के लिए मांग करने लगे। सरकारी सेवा और शिक्षा के क्षेत्र के लिए अपनी जाति यानी कि अनुसूचित जातियों भाइयों के लिए उन्होंने मांग किया। आज वो चीजें लागू हैं। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए आपको कि इस समय हमारे भारत में कितनी कितनी चीजें आरक्षित हैं। जैसे बात करें जनरल के लिए, आपको पता होगा जनरल कैटेगरी 50% के ऊपर आते हैं। तो यह भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि 50% के ऊपर आने का मतलब है भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर में छेड़खानी करना। यह कदापि नहीं चाहती है सुप्रीम कोर्ट की भारतीय संविधान में छेड़खानी हो। भारतीय संविधान में छेड़खानी का मतलब है सीधे सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई करना। यह सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, आपको पता होना चाहिए। अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लिए इस समय कितना आरक्षण है, तो मात्र आपको पता होना चाहिए ओबीसी के लिए साथियों। ओबीसी के लिए अगर बात करें यानी कि बैकवर्ड क्लास जो है ओबीसी 27% है। कितना है? 27% है। अगर एससी एसटी की बात करें यानी कि अनुसूचित जाति की पहले बात करें एसटी की, तो 7.5% है। एसटी का 7.5% है, आरक्षित सीट है। अगर एससी की बात करें, एससी का शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट कितना है भाई? 15% है। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? जोड़ लीजिए, 49.5 आ रहा है। 49.5 आता है। तो मतलब यहां तक तो ठीक है। अब 50 के ऊपर नहीं भाई, ये मापदंड सही है, मानदंड बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें सही हैं। बाकी 50.5% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें वह क्षेत्र आएंगे, सारे जनरल, जितने भी जनरल हैं इसमें सभी लोग आ जाएंगे। अब वो जनरल हैं, जनरल का मतलब हम आप नहीं, ठाकुर बाबन बनिया नहीं, लाला नहीं, वह जनरल सबके लिए है। अब देखना, हमारा मुद्दा यह है कि जो यह एससी एसटी वाला है भैया ना, अगर इसका मार्क्स मान लीजिए किसी में मेरिट कोई एग्जाम हुआ, मान लेते हैं जेई का एग्जाम हुआ, या फिर सुपर टेट का एग्जाम हुआ, इस सुपर टेट में जो जनरल की हाईली मार्क्स गया है, यानी कि जो कैटेगरी वाइज मेरिट डिसाइड की गई है, वो जनरल की मेरिट है मान लेते हैं 150 में से 150 आउट ऑफ हम मान लेते हैं 135 तो जाएगा नहीं, खैर 150 मान लेते हैं। इसका कैटेगरी का कट ऑफ बना है, मिनिमम कट ऑफ का मतलब लोएस्ट नंबर, कि सबसे कम बच्चा भी उसमें दाखिला ले सके, यह होता है। और ओबीसी मतलब बैकवर्ड क्लास के लिए अगर बात करें तो मान लेते हैं 120 नंबर पे बना है। वैसे इतना कम नहीं होता, थोड़ा बहुत कम होता है, 130 125 के आसपास में मान सकते हैं इसको। 150 में से इनका इतना बना है। और एससी एसटी का मान सकते हैं आप कि 105 बना है। वैसे खैर इतना जाएगा नहीं, लेकिन मानने को मान सकते हैं, इसका 90 के आसपास रहता है हमेशा। तो एससी एसटी मान ले रहे हैं 150 आया, 105 आया 150 में से, भाई इतना मान लिए। अब देखना, अगर एससी में एसटी में 50 ही लोग बच्चे हैं, अगर इसमें से एक भी बच्चा 120 नंबर ला दिया या फिर 135 नंबर ला दिया, तो जनरल की एक सीट गई। यहां पे जनरल का एक बच्चा चला गया। अब जो एससी एसटी का बच्चा जो ज्यादा नंबर लाया, 135 नंबर 120 नंबर लाया है ना, वो एक सीट जनरल का मार लेगा। अब जनरल का बच्चे का एक पत्ता कट गया, यानी कि जो एससी एसटी है ना, अगर ये ज्यादा नंबर लाता है तो इसे जनरल ओबीसी, जनरल में भी अगर जनरल कितना मेरिट लाता है तो जनरल में काउंट होने लगेगा। अगर यह बच्चा एससी एसटी वाला ओबीसी कितना अगर मेरिट लाता है तो ओबीसी में काउंट होने लगेगा, उसकी यहाँ पे सीट खाली हो जाएगी। अब जो सीट यहाँ पे खाली हुई वो दूसरा एससी एसटी का बच्चा आ जाएगा, याद रखना। और यहाँ पर जो सीट थी ओबीसी की वो चली गई। अब ओबीसी का बच्चा एक कम हो गया, वहां पर ओबीसी नहीं, वहां पे एससी एसटी वाला बच्चा हो गया ओबीसी के कैटेगरी में, अब क्योंकि ओबीसी इतना उसका मेरिट आ गया। अगर जनरल इतना मेरिट आ गया तो ये जनरल में चला जाएगा।
अब जनरल की एक सीट गई। इस तरह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं SC ST के बहुत पढ़ने में तेज होते हैं। अब पढ़ने में तेज हैं तो यहाँ पर मान के चलिए आप कि ओबीसी वाला बच्चा भी तो इसमें आएगा। अगर ओबीसी वाला 120 नंबर है, ऐसा बात नहीं, ओबीसी में बहुत सारे कास्ट आते हैं, है ना, तो ओबीसी वाला बच्चा इसमें आएगा। 120 नंबर अगर 135 लेकर आ गए, मान लीजिए 100 बच्चे भी 135 नंबर लेकर आ गए, मान भाई बहुत सारे बच्चे लाएंगे, 200 बच्चे मान लीजिए 135 ला दिए, तो 200 सीट तो पहले माइनस करिए, और प्लस अगर 50 के 50 जो सीट है, 50 बच्चे मान लीजिए 200 बच्चे इसमें भी आ गए बहुत तेजू खां, तो इसमें भी मतलब 400 सीट तो ऐसे गया। बचा 400 सीट पर जनरल वाले बच्चे। बताना, जो जनरल के लिए 400 सीटें थी केवल जनरल के लिए, उसमें जनरल बच्चा ना जाके SC ST वाला बच्चा चला गया। अब भीड़ किसकी हो गई पूरे इस प्रोजेक्ट में, जो भी प्रोजेक्ट था, अगर सुपर टेट का प्रोजेक्ट है सुपर टेट में, अगर जेई का है तो जेई के प्रोजेक्ट में किसकी भीड़ हो गई बताना, SC ST के बच्चे की भीड़ हो गई ना, बताना। तो अब SC ST वाला बच्चा वहां पर ज्यादा संख्या में हो गया, यानी कि जनरल की सीट थी 800, लेकिन मिला कितने जनरल को, कितने जनरल को मिला नौकरी, मात्र 400 को। मतलब यह चीजें होती हैं, यह है आरक्षण का फायदा। आरक्षण का फायदा किसको मिलता है, हमेशा निचली जातियों को मिलता है, और उनके लिए रहना भी चाहिए, क्योंकि वह सेफ तभी है जब आरक्षित हैं। मतलब अनारक्षित अगर हैं तो आप उठा सकते, आप देख सकते हैं इतिहास उठाकर, जो जो अनारक्षित थे उन पर कितना अत्याचार हुआ है। साथियों, अब आप एक चीज बताएंगे कि आप किसके पक्ष में हैं। साथियों, अगर महाराष्ट्र की बात करें वर्तमान स्थिति में, महाराष्ट्र में कितने % आरक्षण है, तो याद रखना महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र में दोस्तों मराठा समुदाय है उसके लिए 16% आरक्षण है। अगर मुसलमानों की बात करें, मुसलमान भाई की 5% आरक्षण है, सीट अतिरिक्त आरक्षण है ना। अगर बात करें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आरक्षण है, 69% आरक्षण, पूरा का पूरा 69% है। किसके लिए, बैकवर्ड क्लास, SC ST, मुस्लिम भाई, इन सब के लिए। और बाकी जितना बच गया 69 के बाद 31% वो जनरल के लिए है। तो समझ सकते हैं जनरल की सीट पे भी लोग आ सकते हैं। जैसे कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो आरक्षण है वो महाराष्ट्र में है 52%, और पहले नंबर पर तमिलनाडु में, MP में 50%। इस तरह की सीटें आरक्षित हैं हर एक राज्य की, राज्य वाइज। और एक सेंट्रल लेवल पर आपका यह है, सेंट्रल लेवल पर हमने जो बताया यह है। तो इस तरह से सीटें जो जनरल की होती हैं उस पर OBC SC ST भी जा सकते हैं, और OBC वाले सीट पर SC ST भी आ सकते हैं। मतलब निचले वाला हमेशा ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे नहीं आएगा। और जनरल वाले बच्चे इसी वजह से मार खाते हैं। और मतलब एक तरह से मतलब क्या बोले हम, मतलब उस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कितनों का, इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी बातें होती हैं हमारे समाज में, और आरक्षित होना भी अच्छी है। और एक तरह से देखा जाए तो यह चीज़ें गलत हैं। शिक्षा विभाग में सबको बराबर देखना चाहिए, क्योंकि आप उस बच्चे को ले रहे हो जो बच्चा कम जानकार है। हम तो यहाँ पे टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म बहुत ही स्वच्छ प्लेटफॉर्म है। इस पर हम नहीं चाहते कोई राजनीतिक बहसबाजी हो, बस हम आपको एक सूचना पहुंचाना चाहते थे आरक्षण क्या होता है, इस पर जनरल की सीट कैसे दी जाती है, कैसे मार्किंग होती है, जनरल की सीट पर OBC SC ST आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप बताएंगे आप किसके लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आपके सारे क्लासेस भी चल रहे हैं उधर, और आपके लिए इधर इन्फॉर्मेशन की वीडियो भी लाए जाते हैं। बताइएगा, बनाई जाएगी वीडियो, उचित होगा तो शेयर करिएगा, उसे स्टेटस लगाइएगा, अन्य बच्चों को भी बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग लास्ट तक बने रहे।